चलिए ठीक है। अब तक हम जितना पढ़ा, वो जैन धर्म की जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे पर्सनल लाइफ की बात में है, या फिर हम कहें कि जो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। आर्कियोलॉजिकल डेटा की हमने बात की, हमने रॉयल पर्सनालिटीज की बात की, कुछ हमने आचार्यों की बात की। तो ये सारे के सारे वो उस तरह के साक्ष्य थे जो मेटेरियलिस्टिक हैं, या फिर यूं कहें जिनके हम मूर्त साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। आज हम लोग बात करेंगे अमूर्त साक्ष्य के बारे में। अमूर्त इंटेंजिबल जो थिंग है, और ये जो यूनिट है आपका, वो पूरी तरह से फिलॉसफी पर ही डिपेंड करता है। वो लोग जिनका सब्जेक्ट फिलॉसफी है वो जरूर इसको पढ़ चुके होंगे, और उनके लिए इसे समझना थोड़ा ज्यादा आसान होगा बनिस्बत उन लोगों के लिए जिनका फिलॉसफी नहीं है। ये प्योर फिलॉसफी होगा जो हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक पर, जिसमें जीव अजीव बंधन मोक्ष स्यादवाद अनेकांतवाद। ये आपका इस यूनिट का टॉपिक है, केवल और केवल दर्शन पर आधारित है। तो थोड़ा हम लोग बेसिक बातें स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आप लोग ये समझ सके कि हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। बिना त्रिरत्नों की बात किए हुए सीधा मैं आप लोगों को जीव अजीव समझाने लगूं तो फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ये समझाना चाहूंगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या इंपॉर्टेंस है। मेरा स्लाइड आप लोग को प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है क्या? नो सर, नो अब नहीं। सर। नो हाँ, सर। सही बोल। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हो नहीं रहा है, तो क्या हो गया। ठीक है। अभी अभी जुड़ रहा है दोबारा। मैं 2 नेटवर्क लेकर के क्लास ले रहा हूँ। लैपटॉप वाला नेटवर्क जो है वो हट गया था। हाँ, चलिए अब आप लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग त्रिरत्न की बात कर रहे थे कि त्रिरत्न को पहले क्या क्या कहते हैं। पाथ ऑफ सॉल्वेशन, ट्रिपल गेम्स ऑफ, ये ट्रिपल जेम्स ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्न और रत्नात्रय, इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो त्रिरत्न आप समझ ही रहे हैं, 3 रत्नों की बात कही जा रही है, और वो 3 रत्न इन नामों से जाने जाते हैं। जिन्हें हम सम्यक ज्ञान के नाम से जानते हैं उन्हें ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं, राइट नॉलेज। जिन्हें हम सम्यक श्रद्धा कहते हैं उसे ही हम सम्यक दर्शन और तत्व मीमांसा भी कहते हैं, राइट फेथ। और जिसे हम सत्य सम्यक आचरण या आचरण मीमांसा कहते हैं, वही राइट कंडक्ट या फिर राइट एक्शन है। मैंने ये सारे शब्द उसके सिनोनिम इसलिए साथ में दिए हैं कि कई जगह कुछ बुक्स में तत्व मीमांसा की चर्चा है, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी और बुक में तो सम्यक श्रद्धा लिखा था, यहाँ तत्व मीमांसा कैसे लिख दिया। तो ये सभी शब्द एक ही हैं, तीनों के साथ ऑब्लिक करके जो मैंने शब्द दिए हैं। अगर ज्ञान मीमांसा की बात हुई तो समझ जाइएगा कि स्यादवाद अनेकांतवाद इसी का अंग है। तत्व मीमांसा की अगर बात हो रही है तो उसी के अंदर आता है सम्यक श्रद्धा, या उसी में हम सम्यक दर्शन भी जानते हैं। ये तीनों रत्नों को यहाँ पर दिखाने का उद्देश्य मेरा क्या है, तो ये है कि आपका ये जो सिलेबस है उसका ये पर्टिकुलर यूनिट, यूनिट नंबर 3, जिसको मैंने बोला कि पूरी तरह से दर्शन पर आधारित है, ये इन्हीं 3 रत्नों की फिलॉसफी पर बेस्ड करता है। ये 3 रत्न कुछ और नहीं, बल्कि ये 3 रत्न वो 3 मेन फिलॉसफी है जिसके अंतर्गत पंच महाव्रत, श्यादवाद अनेकांतवाद और 7 तत्व आते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ये बीच वाला जो है, इसके अंतर्गत 7 तत्व आते हैं। इन्हीं तीनों टॉपिक को आपको इस सिलेबस के इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहला श्यादवाद अनेकांतवाद, ये हम लोग अपने इस यूनिट के सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और पंच महाव्रत हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो सम्यक आचरण के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि स्यादवाद अनेकांतवाद त्रिरत्न के किस रत्न का के अंग है,
तो आप ये लिख सकें कि वो सम्यक ज्ञान या ज्ञान मीमांसा के अंग हैं, आप इसको लिख सकें। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। पंचमहाभारत किसके अंतर्गत आते हैं, किस रत्न के अंतर्गत आते हैं? तो आप ये बोल सकें कि सम्यक आचरण के अंतर्गत वो आते हैं। पर चूंकि आज हम लोग को यूनिट से स्टार्ट करना है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे तत्व मीमांसा के जीव अजीव और बंधन मोक्ष से। सबसे बीच वाला जो है सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन जिसे कह रहे हैं, ये कुल 7 भागों में विभाजित है और इसी कारण इसे 7 तत्व, 7 फंडामेंट्स, 7 एलिमेंट्स कहते हैं। इस सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन या तत्व मीमांसा के अंतर्गत दिए गए जो 7 दर्शन हैं, उनके अपने अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला है जीव, मतलब कि आत्मा, या जिसे हम सोल कहते हैं। दूसरा है अजीव, जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है। आत्मा किसके किसके अंदर होगी? वो जीव जो जीवित होता है, जो विकसित होता है। उसमें हम आप सभी आते हैं, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, शेर हाथी, वृक्ष, ये सभी के सभी सजीव हैं, इनमें आत्मा मानी जाती है। तो जीव का अर्थ हुआ जिसमें सोल है, जिसमें आत्मा है। अजीव का अर्थ हुआ नॉन सोल, जिसमें कोई आत्मा नहीं है। इस समय अगर आपके हाथ में कोई पेन है और अगर आपके हाथ में कोई कॉपी है, तो वो हो गया नॉन सोल। तीसरा होता है आस्त्रव, इनफ्लक्स। ये आस्त्रव क्या होता है? ये वो कारक हैं, इस कारक के अनुसार आप किसी बंधन में बंधते हैं। कहने का मतलब यह है, आस्त्रों के बाद बंधन है, बंधन के बाद संवर है, संवर के बाद निर्जरा है, निर्जरा के बाद मोक्ष है। ये वो 7 तत्व हैं। 7 विभिन्न चरणों में इसकी व्याख्या मैं करना चाहूंगा। बंधन अर्थात आपका किसी वस्तु के प्रति लगाव, मोह, लालच, ईर्ष्या, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या, किसी संबंध को लेकर के एक प्रकार का स्नेह और मोह, ये सभी के सभी बंधन हैं। और जो बातें मैंने बताई कि आपको अपने पुत्र के प्रति मोह रखना, आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्रति मोह रखना, आपको एक ब्रांडेड कंपनी के जूते या टी शर्ट के प्रति लालच रखना, ये जो है ये सारे के सारे कॉजेज हैं। तो ये वो कॉजेज हैं जो आपको, आपकी ये जो सोल है, जो आत्मा है, इसको ये डिसाइड करने नहीं देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो अच्छे कर्मों के अंतर्गत आ रहा है या बुरे कर्मों के अंतर्गत आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये बंधन के कारक हुए। मेरे पास एक मोबाइल ऑलरेडी है, बट आई नीड एप्पल मोबाइल। एन एप्पल मोबाइल कैन गिव मी, मीन्स कैन एक्सपोज मी और कैन परफॉर्म मी like a different personality in my class. I need a shoes, and that shoes should be belongs to company like Adidas or Puma or whatever. आपके पास ऑलरेडी एक चप्पल है, एक जूता है, पर आपके पास इन सारी चीजों की इच्छाएं जो आना, ये इच्छा जो आ रही है, ये कॉजेज हो गए कि इस प्रकार की चीजें आपको लेने की इच्छा है। और ये कॉजेज आपको, आपकी आत्मा को ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम पैदा करेंगी कि आपके शुभ और अशुभ कर्म कौन से हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो शुभ कर्म के अंतर्गत आता है या अशुभ कर्म के अंतर्गत आता है। लाइट हट गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी समस्या है नेटवर्क, क्या बताइए। तो वो चीज जिसके प्रति आप आकृष्ट हैं, तो वो चीजें तो हो गई कि चलिए वो सब कारक में आ गए। और ये कारक जो है आपको ये डिसाइड करने नहीं देता है कि जो आप सोच रहे हैं वो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। आप उसको डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो अच्छे कर्म के अंतर्गत आता है या बुरे कर्म के अंतर्गत आता है।
क्योंकि आपके अंदर उस वस्तु के प्रति मोह है, लालच है। तो जैनिज्म की फिलॉसफी में कहा जाता है कि जब तक आप इस प्रकार के भौतिक वस्तुओं, मेटेरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके प्रति अगर आपका झुकाव रहेगा तो आप अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल को भूल जाएंगे। एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन नॉलेज एंड टू गेन मोक्ष और कैवल्य और निर्वाण। आप कभी भी इन वस्तु और संबंधों के प्रेम से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, मोह से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो आप अपनी इस आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? तो उसके लिए बोल रहा है कि अगर आपको इस मुक्ति दिलाना है तो आपको ये जो अस्त्र है, जो इन्फ्लक्स है, जो जो आत्मा में शुभ और अशुभ कर्मों का प्रवाह करता है, इसको आपको पहले समझाना पड़ेगा कि हमें किन कर्मों के प्रवाह की आवश्यकता है, शुभ अथवा अशुभ। शुभ कर्म जिसमें कि आप वस्तु के प्रति मोह नहीं रखते, कोई लालच नहीं रखते। अशुभ कर्म जिसमें कि वस्तु विषय के प्रति लालच, व्यक्ति विशेष के प्रति ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि आपके मन में है। अगर ऐसा है, आपको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप इन सभी से मोह में आ गए तब आप बंधन में हैं। अगर आप इन सभी के मोह में आ गए तो आप बंधन में हैं। अपने पुत्र के प्रति चिंता, अपने भाई के प्रति चिंता, अपने माता के प्रति चिंता, अपने पिता के प्रति चिंता, अच्छे ब्रांड के जूते या टी शर्ट्स या कंपनी या कार या बाइक, जो भी चीजें आपको, जो भौतिक वस्तुएं बोली जाती है, जो मानव द्वारा निर्मित हैं और इनका उपयोग एक सीमित पैमाने पर जो होना चाहिए, अगर इससे अतिरिक्त हो जाता है तो ये सारी चीजें आपको बंधन में डाल देती हैं और आप भूल जाइए कि इसके बाद आपको मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष मिलेगा, क्योंकि आप इस बंधन में बंध गए। आपकी आत्मा ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि जो आप चाह रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है, क्योंकि उस भौतिक वस्तु का प्रेम आपके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। अगर इससे बाहर निकलना है तो संवर, स्टॉपेज ऑफ अटैचमेंट, संवर, स्टॉपेज ऑफ अटैचमेंट, आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? ये संभव है पंच महाव्रत के पालन से। तीन रत्न की जो बात हमने कही, तीन रत्न के दिए हुए फिलॉसफी एक दूसरे से संबंधित है। संवर, स्टॉपेज ऑफ अटैचमेंट, आप अपने आप को पंच महाव्रत का पालन करिए और फिर इस बात के लिए आप तैयार हुई कि नहीं, ये सारी चीजें तो नश्वर हैं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो वस्तु हो, ये सभी चीजें नश्वर हैं। ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये मोह, ये लालच, ये सारे के सारे नश्वर हैं। कोई भी लंबे समय के लिए किसी से क्रोधित नहीं रह सकता, क्योंकि किसी ना किसी समय उसका, जिससे आप क्रोधित हैं, और आपका, चूंकि आप स्वयं क्रोधित हैं, अंत होना तय है। तो आखिर किन चीजों के लिए हम कर रहे हैं? हमारी भी अपनी एक लाइफ की सीमा है। कौन सा हम आजीवन अमर होकर यहाँ आए हैं? तो अगर आप पंच महाव्रत का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्ते का, तो फिर आपको मुक्ति मिल सकती है। पर जैसे ही आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें इन प्रकार की वस्तु के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं रखना है, ये डिसाइड होने के समय से ही निर्जरा, रिलीज, आपके जो पूर्व कर्म हैं, जो पहले से एकत्रित हैं, वो कर्म जिसमें कि मोह था, लालच, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि थे, उनका नाश होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम निर्जरा कहते हैं। उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। और ये नाश जब शुरू हो जाएगा और ये जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, तभी ये सारी चीजें स्टॉपेज हो गई। अब उसके बाद किसी प्रकार का मोह, माया, लालच आपने नहीं रखा है। ये जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो वह आपको प्राप्त होगा मोक्ष। तो ये सात तत्व यही है मोक्ष, अर्थात एक ऐसी स्थिति जब जिसके उपरांत आपके मन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। आपके मन में किसी भी वस्तु को देखने, प्राप्त करने के बाद अति उत्साह नहीं होता है। आपके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं होता है। आपके अंदर किसी प्रकार की वस्तु को पाने की लालसा नहीं रहती है।
ये एक ऐसी अवस्था है जिस समय आप शांत चित्त और स्वयं को हल्का प्रतीत करते हैं। ये पूरे के पूरे 7 जो तत्व हैं उसकी व्याख्या है। जो हमने अभी व्याख्या की, अगर इसमें किसी को किसी शब्द को लेकर समस्या है तो आप दोबारा मेरे से पूछ लीजिए, मैं उसकी व्याख्या करने को दोबारा तैयार हूं। जीव अजीव पर अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जीव अजीव पर मैं अभी डिटेल में और चर्चा करूंगा। ये 7 तत्व की चर्चा बता दीजिए आप लोग। कोई प्रश्न है तो बताइए। फ्लक्स मीन्स इनफ्लक्स वाला सर, अस्त्र वाला। ठीक है, और कोई, और किसी का कोई प्रश्न? जी सर, एक जो है निर्जरा। चलिए ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, मैं आपको उदाहरण के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, आप एक जीव हैं। इस समय जो आपसे बात कर रहा है वो मैं हूं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मेरा शरीर ये नश्वर है, पर जो आपसे बातचीत कर रही है वो आत्मा, ये सोल है, इसे ही कहते हैं जीव। ये जीव आपसे बात कर रही है। अब इस जीव को क्या इच्छा हुई कि मैं जिस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, ये लैपटॉप बड़ा पुराना हो गया, मुझे किसी और नए ब्रांड का अपडेटेड लैपटॉप ले लेना चाहिए। एक लैपटॉप ले लिया मैंने, मेरे मन में दोबारा आया एक और डिमांड की कंपनी एक मार्केट में नया लैपटॉप लॉन्च की है, चलो मैं एक और नया लैपटॉप ले लेता हूं। ये क्या दर्शाता है? वस्तु विषय के प्रति मोह। वस्तु विषय के प्रति मोह दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये मैं जितनी बात कर रहा हूं ये जैनिज्म के अनुसार कर रहा हूं। आप इसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके ऐसा प्रश्न कोई मत करिएगा जो आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। जैनिज्म इस बात को बोलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक लैपटॉप मेरे पास पहले से था, मैंने एक और लैपटॉप की इच्छा जाहिर की क्योंकि मुझे पता चला कि ये अपडेटेड है और नया है। ये मेरा लैपटॉप के प्रति मोह दिखा रहा है। तो ये हो गया कॉज। किसका कॉज? बंधन का कॉज। किस प्रकार का बंधन? ये जो जीव है, जो आत्मा है, जो आपसे बात कर रही है, इसको अगर ये कर्म वो करता रहा, आज लैपटॉप, फिर जूता, फिर टी शर्ट, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये बंधन बंधा रहेगा, ये बंधन बंधा रहेगा, इसको मुक्ति नहीं मिलने वाली नहीं है। ये जी स्थिति हमारी आ गई कि मुझे सभी वस्तुओं के प्रति जो प्रेम हो गया, वस्तुओं के प्रति जो मोह हो गया, ये मोह क्यों हुआ? क्योंकि हमारी आत्मा डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वेदर इट इज ऑन राइट वे और रॉन्ग वे। इसी स्थिति को कहते हैं आस्ट्राओ, इनफ्लक्स। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। यू आर अनेबल टू डिसाइड वेदर योर चॉइस, योर लाइक और डिसलाइक आर इन राइट वे और रॉन्ग वे। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर इन बंधन। इन बंधन ऑफ विच? यू आर इन बंधन ऑफ लैपटॉप, you are in bandhan of all materialistic objects like mobile, like branded t-shirt, like shoes, like bike, और जो भी हो, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, जो भी कह लीजिए, इन सभी के प्रति आपका झुकाव है। ये कॉजेज हैं, ये बंधन के कॉजेज हैं, कारक हैं। इस स्थिति को कहेंगे आस्त्राव। आस्त्राव क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आस्त्र क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। आस्त्र क्लियर हो गया, ठीक है। सर किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति या रिश्तों के प्रति जो मोह होता है, उसके काउजेज को तो जैनिज्म में आश्रम के द्वारा बताया गया। फिर सर, इस आश्रम का रूट, आश्रम कैसे आ जाता है, उसका रूट क्या है? क्या ये जैनिज्म में बताया गया है?
अभी तो मैंने बोला, हाँ बिल्कुल बताया गया है। वो तो बोलते हैं कि आपके अंदर वस्तु विषय के प्रति मोह है, ये एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है बाबू, ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपका अपने पुत्र के प्रति, अपने 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 माता के प्रति, अपने भाई या बहन के प्रति प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, ये नेचर है। पर ये ह्यूमन नेचर जैनिज्म के अनुसार कि अगर आप इस तरह के भाव में रहेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको जिस कह रहे हैं कि दिस इज अ ह्यूमन नेचर, जैनिज्म इसको नहीं मानता। वो कहता है कि आपका संबंधों और वस्तु के प्रति तो मोह है। 4 कमरे में भी आपका परिवार रह सकता है, पर आप 6 कमरे का फ्लैट चाहिए। ये जो अत्यधिक वाली बात है, पंचमहाव्रत की हमारी फिलॉसफी को याद करिए। अपरिग्रह, एक टाइम का भोजन दान में मिल रहा तो ले लो ना। आप उस समय इतना दान लेने के इच्छुक हैं कि अगले दिन हमको दान लेने के लिए बाहर निकलना ही ना पड़े, जो एक ही बार अब दान मिल जाए उसी को लेकर के अपना काम चला लें। तो इसके लिए बोल रहा है कि आश्रम है, क्योंकि आपकी आत्मा शुभ और अशुभ कर्म को के प्रवाह को समझ ही नहीं पा रही है, और ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा बंधी हुई है। बंधन इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। पर मुक्ति कब मिलेगी? संवर, स्टॉपेज ऑफ अटैचमेंट। तब जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि अब तक जो आपने किया सो किया, अब आप आगे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा को ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुझे मोक्ष चाहिए, तो मुझे इन सारे के सारे लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, इन सभी को अपने से दूर करना होगा। स्टॉपेज ऑफ अटैचमेंट। जिस समय से आपने इसको डिसाइड किया, ध्यान रहे, ये डिसाइड किया वैसा नहीं कि कल सुबह हम सर 5 बजे उठ के पढ़ेंगे और पता चला घंटी बजती रही और इनका नींद टूटा 9 बजे 10 बजे। आपने जो डिसाइड किया पूरे दृढ़ संकल्प के साथ डिसाइड किया, और वो मूवमेंट है संवर। आपने इस प्रकार के बंधन के जो ये आस्त्र थे, शुभ अशुभ कर्म के प्रवाह को जो आपकी आत्मा समझ नहीं पा रही थी, आप इसको समझ गए। स्थिति कही गई संवर। निर्जरा जैसे आपने समझ लिया, ये मत भूलिए कि पुराने कर्म जो आपके थे, जिसमें कि लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध, लालच था, वो तो आपके कर्मों में स्टोरेज है ना। वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा, निकलेगा। निर्जरा धीरे धीरे निकलेगा, और जैसे वो पूरी तरह से निकल जाएगा, उसके बाद की स्थिति कही जाएगी मोक्ष, लिबरेशन। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है? यस सर। पूछिए पूछिए। सर, ये जो 7 ट्रूथ है, इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जैन धर्म जो है सांसारिक वस्तुओं और संबंधों को लेकर थोड़ा निराशावादी है? केवल जैन धर्म तो नहीं बाबू, बुद्धिज्म में भी यही है, हिंदुइज्म में भी यही है। आपको पता है, इसमें भी यही है। इसमें भी भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह को नहीं रखने की बात कही गई। और दुनिया के जितने धर्म है, बड़े धर्म, लगभग सभी में वस्तु विषय के प्रति मोह न रखने की बात कही गई है। जो आपने भौतिक वस्तु शब्द प्रयोग किया, इसके प्रति ये बात कही गई है। और तो सर बौद्ध आखिर धर्म में मोक्ष भी तो यही है। हाँ बोलिए बोलिए। सर आखिर मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है जीवन और मरण के चक्र से बाहर हो जाना। ये जो कर्म का चक्र है, ये जो कर्म का पहिया है कि आप मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर आप मरते हैं, तो जीना आपके शरीर का नहीं होता है, बल्कि आपकी आत्मा का होता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर अभी आपने कहा कि हिंदुइज्म भी मोक्ष प्राप्ति की ही बात करता है, लेकिन सर जब हम वैदिक धर्म के तरफ जाते हैं तो उस टाइम पे यज्ञ होते थे और ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। जो भी यज्ञ होते थे वो मोस्टली किसी भी साम्राज्य विजय के पश्चात या किसी भी स्वार्थ की प्राप्ति के बाद उस वैदिक क्रिया को किया जाता था। तो सर कैसे ये मोक्ष प्राप्ति तो नहीं हुई सर, ये तो भौतिकवादी वस्तुओं के प्रति आकर्षण को ही दिखा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है लूसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जो ब्राह्मण या जो ये वैदिक कर्मकांडी लोग थे, ये अगर ये चाहते तो राजा से इतना धन मांग लेते कि वो अपने स्वयं का एम्पायर खड़ा कर लेते।
इनका कर्म केवल कर्मकांड करना नहीं था, बल्कि इनका कर्म वैदिक शिक्षा भी देना था। गुरुकुल की परंपरा इन्हीं के यहाँ थी। किसी भवन के अंदर कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं था, ये इन्हीं प्रकार के लोगों के बीच था। पर इनमें और जैनिज्म बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा अंतर तो अवश्य है। भौतिक वस्तु के प्रति इनके अंदर भी मोह न रखने की बात कही गई है, और जैनिज्म बुद्धिज्म में भी है। पर हिंदुइज्म में ये बात कही गई है कि अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका अपने माता पिता के प्रति एक कर्तव्य है। ये जो बात है ये हिंदुइज्म में है, जैनिज्म बुद्धिज्म में नहीं है। आपका एक कर्तव्य है माता पिता के प्रति, उन्होंने आपको पैदा किया, आपको योग्य बनाया, तो वृद्धावस्था तक भी आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। और फिर वो जो 4 आश्रम है उसको मत भूलिए। हम लोगों ने 4 आश्रम अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे हम लोग अगले सेमेस्टर में चतुराश्रम के बारे में, कि हमें किस किस प्रकार के 4 आश्रमों का प्रयोग मतलब पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास। आवाज मेरी जा रही है? बीच बीच में फोन आ रही है, आवाज कट रहा है। यस सर, यस सर, आ यस रही सर, है। ब्रेक। हाँ, तो 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। इसमें भी बोला गया है कि आप जब अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाएं। एक सेकंड, जब मैं फोन उठा ही लेता हूँ। आवाज मिल रही है सबको? यस सर। यस सर। मैं सर नहीं हूँ।
माफ करिएगा, मुझे इतना ज्यादा फोन किया गया कि फिर उठाना पड़ा। वो हॉस्टल के मसलों को लेकर के फोन था। तो हम लोग का जो अंतिम प्रश्न ये चल रहा था, लूसी ने जो पूछा था कि वो वैदिक परंपरा को लेकर के, और इसमें तो देखिए क्या है कि एक बहुत बड़ा अंतर इस संदर्भ में पहले से है कि हमारे जो प्राचीन हिंदू धर्म है रहा है, उसमें 4 आश्रम की चर्चा है, और चौथे आश्रम में जब आप आएंगे तो आपको तो यही करना है। आप जब संपूर्ण अपनी जिम्मेवारियों से, भूमिकाओं से जब मुक्त हो जाएंगे, आपके संतान उस योग्य हो जाएंगे, आपको गृह त्याग कर देना है और फिर आपको ज्ञान अर्जन करने के लिए वन में चला जाना है। और जब वन में आप जाते हैं उससे पहले सारे कर्म कांड को आप यहीं कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसी बात नहीं है, पर हिंदू धर्म यह है कि आपको जिन्होंने पैदा किया उनके प्रति आपको जिम्मेवार रहना है, उनकी भूमिकाओं का आपको निर्वहन करना है, ये है। तो इसमें जो अभी आप लोगों को समस्या थी आस्था शब्द और निर्जरा को समझने में, उसमें अब कोई दिक्कत दोबारा है आपको, बताइए। नो सर। किसी और को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता सकते हैं। अब बिल्कुल संकोच मत करिए, कोई एक बार पूछा है तो 10 बार पूछ सकता है, आपका ये अधिकार है। संकोच मत क्या करिए, प्रश्न को लेकर के जितना हो सके उतना प्रश्न करिए। ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये चीजें आपको समझ में आ जाए। जी महोदय, मेरा एक प्रश्न था जी कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जाति का विकास था। कृपया कर इस पे थोड़ा अपना टिप्पणी दें। कृष्णा जी, ये केवल जैन धर्म के जीवन, मतलब जैन धर्म के दर्शन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये बौद्ध, यही इस्लाम, यही हिंदुइज्म, हर धर्म के का परम जो उद्देश्य है, अल्टीमेट गोल मोक्ष ही है। और कोई प्रश्न? सर, जैसे हमें किसी भी विशेष वस्तु व्यक्ति से मोह होता है तो बंधन कहलाता है जी। तो सर इन्फ्लक्स में सर मतलब यही चीज नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों रिलेट हो जा रहा है एक दूसरे से। हाँ, नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चलिए आपने सही पूछा, नहीं सही पूछा आपने। इन्फ्लक्स वो स्थिति है जब ये आपकी आत्मा सही और गलत के कर्म को समझ नहीं पाती है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। जैनिज्म के अनुसार वस्तु विशेष या संबंध विशेष के प्रति मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, ये आपके वो कर्म है जिससे आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा और आप बंधन में बंधे हुए हैं। यही है शास्त्र। आपका प्रश्न का उत्तर मिला? यस सर। और कोई प्रश्न है किसी का? संवर को लेके, निर्जरा को लेके, आस्त्र को लेकर के कोई प्रश्न है तो बताइए। जी सर। हाँ बोलिए। सर, आस्त्रव और दिग्भ्रमित में क्या अंतर होगा? आस्त्र और दिग्भ्रमित में अंतर ये होगा कि आस्त्र जैनिज्म का शब्द है, दिग्भ्रमित हिंदी शब्द है, हालांकि दोनों के दोनों हिंदी शब्द हैं। दिग्भ्रमित आप इस रूप में कि आप इसको धर्म के रूप में मत ले जाइए। जैनिज्म में कि वो धार्मिक जो धर्म के संदर्भ में जो दर्शन की व्याख्या की गई है उस संदर्भ में है, और जाहिर सी बात है कि ये केवल और केवल मुक्ति और मोक्ष के संदर्भ में दिया गया शब्द है। ऐसा नहीं कि आस्त्र शब्द हम कोई फुटा गाड़ के बैठ गए हैं कि इसी शब्दों का हमें पालन करना होगा। आप अपने कर्मों के प्रति दिग्भ्रमित हो गए तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही क्या कर रहे हैं, गलत का क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसको दिग्भ्रमित मान सकते हैं, पर उचित होगा कि आप जैनिज्म के ही शब्दों को ध्यान में रखें, नहीं याद करें। ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न है? सर जैसा निर्जरा में आपने बताया कि मनुष्य का जो पूर्व के कर्म कांड होते हैं उनका जो वो धीरे धीरे उनका नाश होना शुरू हो जाता है। यस सर। तो उसी वक्त से ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो क्या सर इसका तात्पर्य ये हुआ कि मोक्ष ज्ञान प्राप्ति की अंतिम स्थिति है? बिल्कुल, ये तो बात पहले ही से तय है, जिसको ज्ञान मिला उसे मोक्ष मिलेगा। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। जैनिज्म बुद्धिज्म में ज्ञान प्राप्ति का मतलब है मोक्ष प्राप्त करना, और जीते जी मिलता है, आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुइज्म में है कि आपको मरना पड़ेगा, आपका मतलब कि आपके शरीर के त्याग के साथ आपको मोक्ष मिलता है।
पर जैनिज्म बुद्धिज्म में जीते जी आपको मोक्ष मिलता है, और यहां मोक्ष का शब्द है कैवल्य, जिसकी बुद्धिज्म में निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, निर्वाण मिल गया, महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण जब हमने बोला तब आप जान जाइए कि परिनिर्वाण में सशरीर उन्होंने इस धरा को त्यागा था। ठीक है, यस सर। सर देखिए क्या है कि आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर जब उनको मोक्ष मिल ही गया तो फिर उन्होंने शारीरिक पीड़ा पीड़ा अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक क्यों ली? आपका ये प्रश्न होना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि भैया आप अपने पूर्व कर्मों के कारण ही तो नवीन जन्म लिए थे। तो पूर्व कर्म जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे इस शरीर का नहीं होगा। भले आपने ज्ञान हासिल कर लिया, पर ये शरीर में इस आत्मा को तो तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि पूर्व कर्मों के वो जो कर्म संग्रहित हैं उसका धीरे धीरे आप नाश नहीं कर देते हैं, जो समय के साथ खत्म ना हो जाए। तब आप शरीर का त्याग करिए, फिर आपको दोबारा ये शरीर आपको आत्मा जो है दोबारा शरीर ढूंढेगी नहीं। हाँ बोलिए। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, पूछे। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। सर क्या जैनिज्म में ऐसा कोई रूल है क्या कि मतलब कि आप जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको ज्ञान प्राप्त करना मतलब कि आपको मोक्ष मिल गया। ये बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में है। मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, आप जीते जी ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की आप कर लेते हैं। ये दोनों धर्मों में है, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों में है, हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म में सशरीर त्यागते हैं तब आपको मोक्ष मिलता है। मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य ये सभी किसी समझ जाइए ज्ञान के मतलब एक ऐसी स्थिति है कि आपकी आत्मा को तो मुक्ति मिल गई चूंकि आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है। ये बात मैं कई बार कह रहा हूं। सर और तो किसी क्या के मन मतलब, में प्रश्न? हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के बाद आत्मा ज्ञान प्राप्ति के बाद जब आत्मा मुक्त हो जाती है शरीर से तो फिर उस आत्मा का क्या होता है? वो शरीर ज्ञान प्राप्ति के बाद मुक्त नहीं होती है। वो आत्मा जो है वो शरीर में ही रहती है, क्योंकि उस शरीर में उस आत्मा के पूर्व कर्मों को तो अभी झेलना है, उसको तो पूरा करना बाकी है। तो वो सर कोई व्यक्ति मान और लीजिए। आपके हैं, आत्मा को ज्ञान मिल गया, ठीक अच्छी बात है, ज्ञान मिल गया, पर आपके पूर्व कर्म को आप थोड़ी भूल जाएंगे। पुराने तो कर्म सर है तो शरीर के साथ तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे मान लीजिए मैंने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है ये मुझे कैसे ज्ञात होगा? ये आपको ज्ञात नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल आपको ज्ञात नहीं होने वाला है। हम अपने कर्मों में कितने कर्म बुरे किए हैं वो कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, कितने अच्छे कर्म किए हैं वो भले आदमी याद रखता है, वो याद नहीं रहता लोगों को। जैनिज्म के अनुसार बोल रहे हैं, मैं कई बार इस बात को बोल रहा हूं, ये जैनिज्म की फिलॉसफी है और शंकराचार्य ने इसे पागलों का प्रलाप कहा है, ये भी जान जाइए। शंकराचार्य ने कहा ये तो पागलों का प्रलाप है। उन्होंने इसको एक प्रकार की बकैती कहा है, मतलब मैं यहाँ की ठेठ भाषा में अगर बोलूं तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जैनिज्म की फिलॉसफी है। और जैनिज्म की फिलॉसफी कई लोग बिल्कुल साइंटिफिक मानते हैं, क्योंकि जब आप उन धीरे धीरे इनके और दर्शन को जब मैं आगे बताता चलूंगा तो आप देखेंगे कि कितनी साइंटिफिक बातों को भी उन्होंने नोट किया है। पर ऐसा भी समूह है जो इनके इस फिलॉसफी को पूरी तरह से नहीं मानता है। ये फिलॉसफी जैनिज्म में केवल जैन ही लोग मानते हैं और कोई नहीं मानता है। पर चूंकि आपके सिलेबस में है तो आपको तो पढ़ाना है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? सर क्वेश्चन था जैसे कि सर आपने मेरा एक कहा प्रश्न था बुद्धिज्म से, पूछ सकते हैं सर? अभी बुद्धिज्म मत पूछिए, अभी केवल जैनिज्म की बात होगी। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। यस सर, जैसा कि हाँ आपने बोलिए। कहा कि मतलब पूर्व कर्म के अनुसार अगले मतलब जन्म होता है उनका, तो पूर्व जन्म में विश्वास भी रखता है जैन जी धर्म। तो अगर ऐसा हो कि मतलब हम आधे जन्म तक मतलब बहुत बुरे काम किए, मतलब बहुत ज्यादा बुरे काम किए, और आधे जन्म में जी जी मतलब जी जैसे कुछ उम्र मतलब बीत गई, उसके बाद हमने मतलब कैवल्य जी प्राप्त किया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसका क्या मतलब जी जी। अगला जन्म नहीं होगा हमारा?
आपका अगला जन्म बिल्कुल होगा, ठीक था। क्यों होगा? क्योंकि आपने तो जो बुरे कर्म किए थे उसको तो आपको पूरा करना है। पर अगर उसी जन्म में आपने आधे बुरे कर्म किए थे, फिर उसके बाद आपने अच्छे कर्म किए, तो उस अच्छे कर्म के बाद भी आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे, तब तक जब तक कि उस बुरे कर्म का पूरा स्टोरेज जो आपका कर्म है वो खत्म नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उसी जन्म में आपको ज्ञान मिल गया, तब तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर उसी जन्म में आपको तो ज्ञान मिला है तो दोबारा जन्म आपका नहीं होने वाला है। पर उसी जन्म नहीं तो में सर, आपके पूर्व जी, पूरे कर्म जो स्टोर है, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी शरीर को वो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम इस जन्म में वो कर्म मतलब होगा, प्रभाव उसका पड़ेगा जो अगले मतलब जन्म में किए थे। पिछले पिछले बोलिए, अगले मत बोलिए, पिछले जी, बोलिए। वही वही मतलब पिछले जन्म में किए जी थे, तो जी मतलब जी इस जी, वो जन्म आपको का भोगना जो पड़ेगा। कर्म होगा वो अगले जन्म में जी, मतलब करना पड़ेगा। तो भोगना सर पड़ेगा। जैसे मान जैनिज्म लीजिए ये कहता मैं है कि उदाहरण जो दे रहा हूँ। कैवल्य, जी हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, जैसे जैनिज्म ये कहता है कि अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो आपका जी, अब जन्म मतलब बंधन से मुक्त हो चुके हैं, अब हाँ, आपका आपका जन्म जन्म नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन जी, सर जब कर्म के हिसाब से होगा तब तो आधे जो हमने ये कर्म किया है, तो फिर क्यों जन्म होगा? जन्म नहीं होगा। मतलब मैं उदाहरण देता तो हूँ। सर मैं अपने कर्मों का मैं सर अपने पे फल कहाँ उदाहरण दे, मिलेगा? जी आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरह से। अब आपने अपनी बात पूरी कर ली। मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरा मेरा अभी मेरा जो अभी जीवन है, कि मैं अभी मान लीजिए कि मैं 32 साल का हूँ, और मैंने अपने इस उम्र तक लोभ मोह माया ईर्ष्या क्रोध में मैं बंधा रहा। ठीक है। अब 33वें 34वें साल में मैंने एक प्रयास प्रारंभ किया कि मैं अब इस जीवन से मतलब कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। और मैं अपने अंदर ये जितने भी कमियां थी, लोभ मोह माया ईर्ष्या क्रोध, इन सभी का मैं अब त्याग करूंगा। ये जब से मैंने ठाना और उसके बाद से पंच महाव्रत का पालन किया, और उस पालन को मैंने दृढ़ संकल्प के साथ किया, और उसके दृढ़ संकल्प के साथ पालन करने के बाद मुझे कुछ वर्षों तक, अब जो भी समय हो, अलग अलग समय अलग तीर्थंकरों का आपने देखा ही होगा, समय किसी को बड़े कम समय में ज्ञान मिल गया, किसी को बड़े वर्षों तक तपस्या करने के बाद ज्ञान मिला। मान लीजिए कि मुझे आने वाले 40 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो 32वें साल में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा, मैं केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर रहूंगा। और 40वें वर्ष में मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो 32वें साल तक जो आपने कर्म किए हैं, तब जब आप होश संभाल लिए थे, ध्यान रहे, पैदा होते ही आप 2 साल 3 साल की उम्र तक रहते हैं, कीड़े मकोड़े चींटियों को मार देते हैं खेल खेल में, वो पाप की बहुत बड़ी कैटेगरी में नहीं आता है। आप जब सबोध हो गए, बोध वाली स्थिति में है, और आपने कोई कर्म किया ऐसा जो आपने जानबूझ कर किया है, ये जानते हुए कि जो हो रहा है सो गलत है, छुपा के किया है, वो कर्म जिसको आप खुल करके ना बता सके, वो कर्म जिसको कि आपको बताने में लज्जा आती हो, वो कर्म जिसको बताते, जिसकी चर्चा करते हुए आपके मन में भय होता है, वो क्या है? बुरे कर्म तो हैं। वरना कर्म का तो प्रोपेगेंडा लोग बहुत फैलाते हैं। तो जो आपने कर्म किया है, 32वें साल तक जो मैंने कर्म किया है, वो मुझे अपने ज्ञान प्राप्ति के 40वें वर्ष के बाद भी इसी शरीर को वो कर्म भोगने पड़ेंगे, और ये आत्मा इस शरीर में रहेगी। पर जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, अब वो मेरी मृत्यु चाहे 80 वर्ष की अवस्था में हो, चाहे 90 या चाहे 100 वर्ष की अवस्था में हो, तदुपरांत, उसके उपरांत इस आत्मा के द्वारा कोई नवीन शरीर की खोज नहीं होगी, क्योंकि आप जन्म और मरण के चक्र से बाहर हो गए।